घर पे अगर रेलिंग करवा रहे हो, एसएस की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग करवा रहे हो, तो उससे पहले वीडियो देख लेना। आपको अगर ग्लास की एसएस रेलिंग लगवानी है उसमें कितना खर्चा आता है, सिंपल जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगानी है उसमें कितना खर्चा आता है, और इसमें आपको बेवकूफ़ कैसे कोई बना सकता है, चेक कैसे करना है कि जो एसएस आप सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ग्रेड आते हैं जो बाद में धूप से भी ख़राब हो जाते हैं, पानी से भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो शुरू से एंड तक देखो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले मैं बताता हूं आपको चेक कैसे करना है। ग्रेड बहुत आते हैं इसमें, लेकिन आपको बेवकूफ बना देते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करने हैं, फिर रेट पे बात करेंगे। सबसे पहले जान लो 3 ग्रेड आते हैं रेलिंग में यूज करने के, 202 ग्रेड, 304 ग्रेड, 316 ग्रेड। इन ग्रेड की हेल्प से हमें पता चलता है कि क्वालिटी कैसी है स्टेनलेस स्टील की, और उसका रेट भी उतना ज्यादा होता है। समझो 202 और 304 ग्रेड हम मोस्टली यूज करते हैं जो रेलिंग लगाते हैं। 202 ग्रेड आपको यूज करना है, अंदर रेलिंग लगवानी है जहां पे पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, अंदर में लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई क्रोजन वगैरह नहीं आती है 202 ग्रेड में। 304 ग्रेड आप वहां लगाओ जहां पानी पड़ता है, बारिश पड़ती है, मॉइस्चर है, धूप है, सब कुछ है, वो खराब नहीं होगी। और 316 ग्रेड सबसे ज्यादा अच्छा ग्रेड हो गया। 202 ग्रेड सबसे कम, 304 ग्रेड उससे अच्छा, 316 ग्रेड सबसे ज्यादा अच्छा। तो घर में मोस्टली यूज करते हैं हम 202 और 304 ग्रेड। अब कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देते हैं 202 को 304 बोल के, 304 को 316। तो आपने चेक कैसे करना है? पहला टेस्ट क्या करना है आपको, जो 202 ग्रेड होता है, जब कटिंग कर रहे होते हैं इस प्रोडक्ट की, हम इस स्टील की, भले पाइप है या जो भी सेक्शन है, उसको जब कट करोगे 202 ग्रेड की चिंगारियां बहुत दूर दूर तक जाती हैं, लंबी लंबी चिंगारियां होती हैं, कलरफुल चिंगारियां होती हैं। वहां से आइडिया लग जाता है कि ये 202 ग्रेड है, उसकी चिंगारी बहुत ज्यादा निकल रही होती है। 304 जो ग्रेड होता है उसकी चिंगारी बहुत कम निकलती है, मतलब ना के बराबर, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में टूट टूट के चिंगारी निकलेगी। लेकिन 202 की लगातार चिंगारी निकलती है, तो 304 की चिंगारी कम निकलेगी। तो आपको आइडिया लग जाएगा वो 304 ग्रेड या 316 ग्रेड है। देखो बाकी इसका एक टेस्टर आता है, ये छोटी सी बोतल सामने देख रहे हो, इससे टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है 202 है या 304। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा या इंडिया मार्ट से मिल जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब पे मिलता है। आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का ड्रॉप रहता है इसमें, एक ड्रॉप को डालना है। आप 304 पे भी डालो, 202 पे भी, आपके घर में जो भी लगी आपको चेक करना है, ठीक है। आपने एक ड्रॉप डाला ग्रीन कलर का, अगर वो ड्रॉप ग्रीन का ग्रीन कलर रह गया, मतलब उसमें कलर कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी कलर का होगा सेम कलर रहा, तो वो 304 ग्रेड रहेगा। और कलर अगर रेड हो गया ग्रीन से, तो वो 202 ग्रेड है। जैसे हमने यहां कलर डाला 304 ग्रेड पे, तो ये ग्रीन का ग्रीन ही कलर तब से चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने 202 ग्रेड पे ग्रीन कलर डाला, थोड़े टाइम बाद वो जो कलर था ग्रीन, वो रेड हो गया, तो हमें आइडिया लग गया ये 202 ग्रेड ही है। तो आप चेक कर सकते हो, जब कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में माल लेके आता है तो आप ये छोटी सी बोतल रखिए, 20-30 रुपए की ये बोतल है, इसको ड्रॉप डालना है, आपको तभी का तभी पता चल जाएगा 304 है या 202 ग्रेड। आप तभी कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती नहीं, ये गलती कर रहे हो, इस पर कुछ नहीं है। और वैसे ही जब आपकी पाइप्स आती हैं, भले वो स्क्वायर हैं या रेक्टेंगुलर है, तो उस पर भी मेंशन होता है कि ये 304 ग्रेड है या 202 ग्रेड है। 304 ग्रेड पे ग्रेड 304 लिखा होगा, और जो नॉर्मल 202 ग्रेड रहता है उस पर 202 लिखा होगा, जहां JT करके लिखा होगा, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि जेन्युइन है या नहीं। ये हो गया आपको चेकिंग का, कि आपको चेक कैसे करना है। देखो अभी मैं बात करता हूं रेट की। तो 2023 से समय चल रहा है, मतलब खत्म ही होने वाला है, दिसंबर चल रहा है। तो इस समय अगर केजी के हिसाब से आप लगवाते हो, भले वो जिंदल कंपनी की है, भले वो टाटा कंपनी के, केजी में आपको मिलेगी 250 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 304 ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 250 से 300 रुपया केजी। ये आगे केजी, उसको ये मटेरियल की कॉस्ट होगी। लगाने की कॉस्ट है इस समय 100 से 150 रुपया, मतलब अप्रोक्स आपको 350 से 450 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलेगी अगर आप लगवाते हो स्टील की रेलिंग 304 ग्रेड। और 202 ग्रेड उससे सस्ते में हो जाएगा कम, मतलब 350 400 ये पड़ रहा है, 250 से 300 रुपया आपको 202 ग्रेड लग जाएगा। ये बात हो गई केजी में। अभी अगर आपको स्क्वायर फीट में लगवानी है, मतलब आपको कोई डिज़ाइन पसंद आया है, आपको स्क्वायर फीट में लगवानी है, तो स्क्वायर फीट का 304 का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 850 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब एक स्क्वायर फीट, उसमें पूरी जाली नहीं नापी जाएगी, पाइप को नापा जाएगा, जो ऊपर की पाइप होगी उसको मेजर किया जाता है।
तो 850 से 900 रुपया। लेकिन जो 202 ग्रेड है वो आपको 650 से 700 रुपया, 750 तक रेट इस समय चल रहा है। देखो, कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार यही आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लगवाते हो केजी में, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मेरे ख्याल में सबको केजी में लगवानी चाहिए। उससे क्या होता है, अपने मनपसंद आप डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हो, जैसी पाइप लगानी हो आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि केजी में रेट आप देने वाले हो। लेकिन जब आप पर स्क्वायर फीट में लगवाते हो, आप डिज़ाइन चलो चूज़ कर लिया आपने कि 3 पाइप बीच में है, 1 पाइप ऊपर है, तो उसमें क्या करता है ठेकेदार या दुकानदार, वो आपको गॉज कम कर देता है। लगाता 304 ही है, लेकिन इसमें 2-3 गॉज आते हैं, जो 16 गॉज हो गया, जहां हमारा 20 गॉज हो गया। तो ये मोस्टली यूज किया जाता है। तो 16 गॉज क्या हो गया, वो पाइप थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, और 20 गॉज क्या हो गया, थोड़ी पाइप पतली होगी। तो वो 304 ग्रेड ही आपको बोलता है, लेकिन 20 गॉज लगा देता है, वो हल्की होती है, और जितनी हल्की होगी उतनी सस्ती उसको पड़ी होगी। तो जब पर स्क्वायर फीट में आप लगा रहे हो रेट में, तो ध्यान रखना 304 ग्रेड भी देखना है और गॉज भी देखना है। 16 गॉज का यूज करना, मोटा रहता है, अच्छा रहता है। और इसी में मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको सस्ते में लगवानी हो, सस्ते में लगवाने का एक ही तरीका है, या तो 202 ग्रेड लगाओ, अंदर में आप 202 ग्रेड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, उसको नहीं क्रोजन पकड़ता। लेकिन बाहर में 304 ग्रेड अगर लगवा रहे हो तो 20 गॉज कर लो, वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी दूसरे से, ठीक है। इस तरीके से आप रेट कम कर सकते हो। अभी लास्ट में मैं थियोरेटिकल लिख के आपको सिखाऊंगा कि कैसे मेजर की जाती है, कैसे रेट बनता है, वो लास्ट में सिखाता हूं। जब ये रेलिंग लगाई जा रही होती है तभी भी बड़ी गड़बड़ी करते हैं ठेकेदार पैसे बचाने के लिए। एक तो वो करते हैं, जो बेल्डिंग के लिए रॉड लाई जाती है वो डुप्लीकेट कंपनी यूज़ करते हैं, मतलब जिससे बेल्डिंग की जाती है ना, आपकी रेलिंग को जोड़ रहे हैं जहाँ वो रॉड्स यूज़ की जा रही हैं, तो वो डुप्लीकेट कंपनी की सस्ती पड़ती है, वो लगाते हैं, उससे वो ख़राब हो जाती हैं, वहाँ से वो क्रैक हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद और अच्छी नहीं रहती वो। तो आपको हमेशा वो रॉड्स यूज़ करनी है जिस पे ये लिखा हो AWS E308L या E316L रॉड। अगर इन पे, उन रॉड्स पे या उस बॉक्स पे ये लिखा हुआ है तो वो रॉड अच्छी है, उसको यूज कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, एक केमिकल यूज किया जाता है इन रॉड्स को, मतलब जब आप सीढ़ी पे लगा रहे होते हैं उनको लगाने के लिए, वो जो एरोल्डाइड रहता है, एरोल्डाइड स्टैंडर्ड, वही केमिकल यूज करना। उससे क्या होता है, पकड़ अच्छी बनती है, वो निकलता नहीं है। लोकल कंपनी का यूज करते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं, वो निकल जाते हैं। ये चीज ध्यान देनी है। बाकी आपको ध्यान देना है, जब आपकी जो सुराख किए जा रहे होते हैं, बीच में हम पाइप डालते हैं ना कटिंग करके, वो भी 304 ग्रेड हो। ये 202 ग्रेड की डाल देते हैं, वो थोड़े टाइम पानी लग के खराब हो जाती है और आपकी पूरी रेलिंग थोड़े टाइम बाद हिलने लग पड़ती है। ये चीज़ भी पकड़नी है उसकी। नेक्स्ट चीज़ आपको पकड़नी है उसकी, जो रेलिंग की एसेसरीज होती हैं, मतलब जैसे नीचे कैप लगती हैं या एंड कैप होगी, ये क्या करते हैं, बाकी मटेरियल 304 ग्रेड उस पर लिखा रहता है, वो दिखा देते हैं कि ये 304 की पाइप है, ये 304 का पिलर है, तो लेकिन वो एसेसरीज क्या होती हैं, वो 202 ग्रेड उससे कम की भी होती हैं। तो वो एसेसरीज में वो पैसे बचा लेते हैं, वो महंगी एसेसरीज आती हैं, एंड कैप हो गई हैं छोटे छोटे, ये सामने जो जैसे आप देख रहे हो, तो ये भी 304 ग्रेड के होने चाहिए। ये मस्ट कहना, हर एक रेलिंग में मैंने देखा है जहां भी ये रेलिंग लगती है ये डुप्लीकेट कंपनीज की होती हैं, तो ये एसेसरीज का भी ध्यान रखना, ये अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो पिलर आपके लगाए जा रहे हैं वो पिलर देख लेना, एक सीढ़ी छोड़ के एक पे ही होना चाहिए। जितना दूर लगाओगे उतना रेलिंग हिलने के चांसेस होते हैं और टूटने के चांसेस होते हैं, तो पिलर एक सीढ़ी एक छोड़ के ही लगवाओ। दूसरा, डिजाइन इस तरीके से बनाओ, ऊपर की जो पाइप है तो गोल रहेगी, तो ऐसे तो अच्छे हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं, आदमी चल सकता है। स्क्वायर रेक्टेंगल पकड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन आजकल चल रहा ट्रेंड है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि स्क्वायर लगाओगे तो बहुत अच्छी दिखेगी, अच्छी भी दिखती है और पकड़ने में भी ईजी होती है। एग्जाम्पल से इजी समझोगे, ये कोई रेलिंग है हमारी, ठीक है, इधर से लेके इधर तक 1 फुट है, इधर से लेके 1 फुट है, मैं समझाने के लिए किया हुआ, कोई भी रेलिंग है आपकी। तो ये केजी के हिसाब से 304 ग्रेड हम पकड़ते हैं। 300 रुपए केजी मैंने बोला, जिंदल का आपको मिल जाएगा वेट के हिसाब से, ठीक है। और लेबर है इस समय 100 रुपए केजी पकड़ो, तो टोटल 400 रुपया पर केजी हमारा पड़ता है, एक केजी का, एक केजी का 400 रुपया, ठीक है। और 1 फुट
मतलब लगा लो 1 फुट जो होता है ना अप्रोक्स 2 kg तक उसका वेट बनता है 304 ग्रेड का। कोई भी डिजाइन, मतलब 3 ये लगी हुई है और ऊपर पाइप है, तो 2 kg तक बनता है। तो 2 × 400 800 रुपया 1 फुट का हमारा रेट बन जाता है केजी में भी। कितना? लेकिन जब हम केजी में रेट करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है, हम अपने मन का डिजाइन दिखा सकते हैं। कोई भी डिजाइन दिखाओ आप, तो वो बना के दे देते हैं। और उसको केजी में वो उसको बोलोगे 16 गॉज यूज कर तो 16 गॉज यूज करेगा, 20 गॉज यूज कर तो 20 गॉज यूज करेगा। तो वेट में मेरे ख्याल में बेस्ट रहता है, अपना मनपसंद का भी मटेरियल मिलता है, क्वालिटी का, और डिजाइन भी मनपसंद है। लेकिन जब स्क्वायर फीट में लगवाते हैं तो हर डिजाइन का अलग अलग स्क्वायर फीट होता है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा, वो किसी का कुछ बोल देंगे, किसी का कुछ बोल देंगे, तो कंफ्यूजन रहती है। रेट उसमें भी क्या है, 304 का है 800 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट, इधर से लेके इधर तक। जैसे इधर से लेके इधर तक सेम था, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वो डिजाइन भी अच्छा नहीं मिलेगा। जो ये पाइप यूज करेंगे उसका गॉज भी कम हो सकता है, 20 गॉज कर दें आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमेशा आपको जब भी रेलिंग बनानी है पर केजी के हिसाब से बनाओ, क्वालिटी भी मिलेगी और डिजाइन भी मिलेगा। देखो ये हो गई सिंपल वाली जिसमें ग्लास नहीं है। दूसरी रेलिंग क्या होती है जिसमें एसएस लगाया जाता है, उसमें 304 ग्रेड या 316 ही लगाना है, बीच में आपको ग्लास लगाना है। सामने आप ग्लास देख रहे हो, इसमें काफ़ी पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है आप उस हिसाब से डिज़ाइन बनवा सकते हो, प्लेन भी लगवा सकते हो, आप पे डिपेंड है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब भी ये ग्लास रेलिंग आपको लगवानी है, जो ग्लास इसमें यूज़ करना है वो 12 mm का ज़रूर आपको लगवाना है, नहीं तो फ्यूचर में टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, 12 mm से कम का ग्लास इसमें यूज़ कर देते हैं और बाद में क्रैक टूटना, तो ये दिक्कत उसमें आ सकती है। तो 12 mm का ग्लास रखना ही रखना है। अगली चीज आपको क्या ध्यान देनी है, इस स्टील में गॉज आते हैं। गॉज क्या हो गया, 18 गॉज, 16, 20, 22 ये गॉज होती हैं। इससे क्या, गॉज से हमें पता चलता है कि जो स्टील की पाइप है वो कितनी मोटी है, उसका अंदर का सेक्शन कितना मोटा है। जितना ज्यादा कम होगा, 16 गॉज का ज्यादा मोटा होगा, 18 ग्राम का गॉज का थोड़ा उससे ज्यादा पतला होगा, फिर 20 का और पतला, 22 का और पतला। तो आपको 18 गॉज अपने घर में लगवाना। 18 गॉज अगर लगवाते हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेलिंग होती है, इतनी जल्दी खराब नहीं होती और स्ट्रॉन्ग होती है, पाइप टूटने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। तो यहां आपको बेवकूफ बना सकता है कॉन्ट्रैक्टर की आपके साथ रेट कर ले कि ये इतने स्क्वायर फुट पे लगाऊंगा, लेकिन गॉज उसमें वो 20 या 22 यूज कर देगा, तो उसको तो वो पाइप सस्ती पड़ी होगी, लेकिन आपको रेट वो 16-18 का लगा सकते हैं। तो इसमें ध्यान देना, जब भी रेट उसको पूछना है, आपको पूछना है कि कितने गॉज का आप जो स्टील लगा रहे हो और साथ ही साथ आप कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हो। तो ये 2 चीजें पूछ लोगे तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं यार इसको आइडिया है। फिर बात करते हैं इसके रेट की। अगर ऐसी कुछ स्टील रेलिंग अपने घर में लगवाना चाहते हो, ये सामने जैसे आप देख रहे हो, तो ये स्टार्ट हो जाती है 1100 रुपए से 1400 रुपया रनिंग फीट। मतलब एक रनिंग फीट का रेट 1100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। कई जगह आपको 800-900 में भी मिलेगा। वो 202 ग्रेड हो सकता है स्टील का, जो ग्लास होगा वो पतला होगा, और जो इसमें एक्सेसरी यूज करते हैं, कप होल्डर या स्टील होल्डर, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो आपको एक चीज तो देखनी है कि क्वालिटी देख ली, और रेट आपको 1100 से 1400 रुपया ही मिलेगा कि अच्छी क्वालिटी की स्टील रेलिंग जब लगवाने जाओगे आप। 1100 वाली कौन सी होगी, 1100 वाली वो होगी कि सिंपल डिजाइन रहेगा। जैसे ये मिरर जो शीशा है इस पे अच्छी कार्विंग की हुई है, तो इससे सिंपल में या प्लेन मिरर अगर आपका रहेगा तो वो सस्ती लग जाती है 1000 से 1100 रुपए के बीच। लेकिन जब आप डिजाइन, जितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगा ये कार्विंग का, तो उतना ज्यादा रेट हो जाता है। तो ये जो सामने आप रेलिंग देख रहे हो, ये 1400 रुपया RFT रेट इसको पकड़ा है। 304 ग्रेड है और 18 गॉज का स्टील इसमें यूज किया है, और इस तरीके से इसको फिक्स किया है। लगा लो अगर आपका एरिया है कोई 20 फुट है या 30 फुट है, चलो 20 फुट पकड़ लेते हैं। 20 फुट पे एरिया में, लंबाई में अगर आपको ये रेलिंग लगवानी है, भले आप स्टेयरकेस पे लगाओ, भले आप पैरापिट पे लगाओ, तो आपको 1400 रुपया रेट पकड़ लो। तो 20 × 1400 करेंगे तो कुछ 28,000 रुपया हमें ये रेलिंग लगाने का खर्चा आ जाता है। तो इसमें मटेरियल भी आ गया हमारा, लेबर का खर्चा भी आ गया। अगर आपको इसको खर्चा कम करना है कि आपको 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट नहीं देना है, तो इसमें क्या करो आप, जो ये स्टील यूज किया गया है तो ये 20 या 22 गॉज के साथ आप चले जाओ।
20-22 गॉज का जब आप स्टील लगाते हो वो सस्ता हमें पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मिरर यूज किया है उसको थोड़ा सिंपल पैटर्न रखो, प्लेन में चले जाओ, तो यही खर्चा आपका 1000 से 1200 के बीच का पहुंच जाएगा। मतलब 200-300 रुपये आपका कम हो जाता है जब आप थोड़ा, क्वालिटी हमारी सेम रही, क्वालिटी हमारा 304 ग्रेड ही है, सब कुछ 12 mm का स्टील ही है, लेकिन उसमें कार्विंग नहीं करवाओ, गॉज कम कर दो, तो आपका ये खर्चा कम हो जाता है।